दोस्तों आपको क्या लगता है गोलगप्पे बेच के कितने पैसा कमाया जा सकता है? तो चलिए आपको हम बताते हैं, फिर आपको बताऊंगा इसके बिजनेस के बारे में। बिजनेस आपको कैसे करना है नहीं करना सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं एक दिन में गोलगप्पे बेच के कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो चलिए बेचते हैं। तो ये है भैया का रेडी, इनसे 24 घंटा के लिए हम ले लिए हैं। आप देखते हैं कितना गोलगप्पा एक दिन में बेच पाते हैं और कितना पैसा कमा पाते हैं। दोस्तों गोलगप्पा कभी बंद नहीं होने वाली बिजनेस है, ये हमेशा चलता ही चलता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं साफ सफाई, इसको अच्छे से रगड़ के धो लेते हैं। फिर थोड़ा सा रोड को भी हम चिकना चक कर लेते हैं। दोस्तों पहली बार में इतना भीड़ आ गया कि मेरा देख के माथा चकरा गया। दोस्तों एक प्लेट का दाम है 20 रुपया और 6 गोलगप्पे इसमें हम देते हैं। साथ में लाल चटनी, हरी चटनी और पानी देते हैं। साथ में उसमें आलू भी डाल। चलिए आलू को भी छील कर अच्छे से हम इसको गोथ लेते हैं। देख सकते हो गोलगप्पा खाने के लिए कितना ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो पानी को भी अच्छे से हिला डुला के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों जितना खाते हैं उससे ज्यादा तो पैक करवा के लोग घर ले जाते हैं। दोस्तों तो सारा गोलगप्पा हमारा खत्म हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना हमने लगाया था और कितना कमाया है। तो दोस्तों आज का कलेक्शन है पूरे 5000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें हम 50% कॉस्ट निकाल देते हैं तो फिर भी 2500 रुपया बचता है, जो कि प्रॉफिट है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक दिन में 2500 रुपया आसानी से आप कमा सकते हो। तो चलिए हम इस बिजनेस के बारे में जानते हैं और आपको कैसे करना ये भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाते हैं। आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, सब आपको बताते हैं। सबसे बढ़िया बिजनेस होता है अपना बिजनेस। कहीं पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉस का डांट सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करो, मस्त रहो, जियो। तो दोस्तों चलिए इस बिजनेस को 4 स्टेप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेप है मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है रेडी रेंट और चौथा है प्रॉफिट। तो चलिए हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। अगर हम पहला स्टेप की बात करें तो मटेरियल यानी कि सामान, इसमें कौन कौन सा सामान की जरूरत पड़ती है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आता है एक स्टूल। आपको एक स्टूल की जरूरत पड़ती है जिस पर आप सारा सामान को रखते हैं और बेचते हैं। तो वो आपको कम से कम मार्केट में 1000 से 1200 के अंदर में आसानी से किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। अगर आप ठेला लेना चाहते हैं तो वो 10 से 15 हजार के बीच में आ जाएगा। नहीं, अगर आप स्टूल से शुरू करना चाहते हैं तो वो आपको 1000 से 1200 के बीच में आ जाएगा। हो सकता है आपकी एरिया में रेट ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना। दोस्तों इसमें बर्तन भी आएगा जिसमें हम पानी पूरी के पानी को रखेंगे और मसाले को गूंथने के लिए भी चाहिए और खट्टे मीठे चटनी को रखने के लिए भी हमें बर्तन की जरूरत पड़ेगी। और पूरी को छानने के लिए आपको कढ़ाई की भी जरूरत पड़ेगी जिसमें आप पूरी को छानेंगे। और गैस चूल्हे की भी बात करें तो वो भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर सारे को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको 10,000 के लमसम में आपको ये कॉस्ट बैठ जाएगा, जिसमें आपका सारा मटेरियल आ जाएगा। हो सकता है 1-2 हजार ऊपर नीचे ये हो, आप देख लेना आपके एरिया के हिसाब से। दोस्तों अगर आप ठेला लेंगे तो ठेला को आप 10 से 15 हजार अलग से जोड़ लीजिएगा इसमें। तो चलिए हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। दूसरा स्टेप है लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन। अगर आप सही लोकेशन नहीं चुनते हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप सही लोकेशन चुनते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। तो मैटर करता है आप बिजनेस कहाँ कर रहे हो, वहाँ पे पब्लिक आती जाती है कि नहीं, ये भी मायने रखता है। तो इसी स्टेप में हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। दोस्तों दूसरे स्टेप की बात करें तो आपको भीड़ भाड़ इलाका, मॉल, सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी हो या जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगता हो। दोस्तों मेरे दिए हुए बताए लोकेशन पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको दिन भर में कम से कम 100 प्लेट बिक ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी दूसरी स्टेप जिसमें हम लोकेशन के बारे में आपको बता दिए और पहला स्टेप में आपको बताया कि आपको मटेरियल क्या क्या लेना है और कितने का लेना है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। दोस्तों तीसरा स्टेप है रेडी रेंट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे वहाँ पे किसी न किसी का जमीन होगा या तो आप किसी की दुकान के आगे में आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा। दोस्तों आपको 3 प्रकार का रेंट देना पड़ेगा। पहला रेंट है जहां आप रेडी लगाए हैं। अगर किसी दुकान के सामने में रेडी लगाए हैं तो वहां आपको डेली का 50 या 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। दूसरा है पुलिस वाले को। जी हाँ दोस्तों, अगर पुलिस वाले को आप पैसा नहीं देते हो तो वो आपका रेडी कभी भी उठा के लेके जा सकता है। तो ये रेंट महीने का होता है कुछ 1000 से 2000 रुपया महीने का मानकर। अगर आप किसी दुकान के सामने में बिजनेस नहीं करते तो वहाँ आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस पुलिस वाले को आपको पैसा देना है। तो चलिए चौथी स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चौथी स्टेप की बात करें तो ये है दोस्तों प्रॉफिट। आप कितना पैसा कमाते हैं और कितना पैसा आपको लगेगा, आप महीने का दिन में कितना पैसा आपको लगेगा या कमाओगे, वो आपको इस स्टेप में पता चलेगा।
तो चलिए इस स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्टेप में हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम प्लेट की बात करें तो 10 का 3 गोलगप्पे मिलता है, हमारे यहाँ 20 का 6 मिलता है। तो आप देख लेना आपके इलाके में 10 का और 20 का कितने रुपए प्लेट मिलता है। अगर हम 20 रुपये प्लेट मान के लेके चले तो 20 का 6 गोलगप्पे मिलते हैं, यानी कि अगर दिन भर में आप 100 प्लेट बेच लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा कम से कम 2000 रुपया, यानी कि 20 गुने 100 बराबर 2000 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोस्तों ये हम नॉर्मल प्लेट की बात कर रहे हैं। कम से कम आप कहीं पे भी बिजनेस करोगे तो 100 प्लेट आप आराम से बेच लोगे, बाकी उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। दोस्तों 2000 में अगर कॉस्ट की बात करें तो 40% कम से कम इसमें आपको कॉस्ट निकलेगा। तो 40% अगर कॉस्ट निकाल दें तो ये होता है आपका 800 रुपया, यानी कि 2000 माइनस 40% कॉस्ट बराबर 800 रुपया। तो बाकी का हमारा बचा प्रॉफिट 1200 रुपया। तो 1200 रुपया में अगर हम 200 रुपया रेंट मान के चले पुलिस वाले का तो ये होता है आपका दोस्तों 1000 पर डे। दोस्तों यानी कि आप डेली का 1000 रुपया कम से कम आप कमा सकते हो। बाकी 1000-2000 आप डेली का भी बढ़ सकता है, लेकिन हम कम से कम मान के चलें कि डेली का 1000 रुपया आप कमा सकते हो। अगर डेली का आप 1000 रुपया सिर्फ प्रॉफिट कमाते हो तो महीने का होता है, यानी कि 1000 गुने 30 बराबर 30,000 रुपया। 30,000 रुपया आप आसानी से कमा सकते हो गोलगप्पे बिजनेस करके। और आपको चलिए बताते चौथी स्टेप में आपको क्या करना है। दोस्तों सोचिए अगर आप एक रेडी से 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं, अगर आपके पास 10 रेडी आ जाए तो आप महीने का कितने रुपए कमाओगे, चलिए आपको हम बताते हैं। अगर आपके पास 10 रेडी है तो एक रेडी को चलाने के लिए कम से कम एक बंदा को जरूरत पड़ेगा। तो एक बंदा आप 10,000 की सैलरी पे रख सकते हो। अगर 10,000 का सैलरी पे आप महीने का रखते हैं तो प्रॉफिट आता है आपका 30,000 रुपया। 30,000 में से अगर 10,000 आप उसको दे देते हो तो बाकी बचता है 20,000 रुपया। एक ठेला की प्रॉफिट अगर 20,000 बचता है तो सोचिए 10 ठेला आपके पास है, यानी कि 20,000 गुने 10, यानी कि 2 लाख रुपये महीने का होता है। दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रूम पे बैठे बैठे 2 लाख रुपये महीने का कमा सकते हो। बस रेडी लगाना है और बाहर से बंदे को लगाना है 10,000 सैलरी पे और उसको बोलना है ये सामान बेचो, आपको हम सैलरी 10,000 महीने दे देंगे, बाकी प्रॉफिट आपके जेब में। अगर चाहते हैं कि आप खुद बिजनेस करें तो 30,000 रुपये आप खुद बिजनेस करके कमा सकते हो, बाकी उस पैसे को आप कॉस्ट में लगा सकते हो 30,000 रुपया, ताकि आपको कॉस्ट में पैसा अलग से ना देना पड़े, आप खुद अपने रेडी से लगाकर कॉस्ट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो एक लाइक और कमेंट में अपना नाम जरूर बताइएगा, और आप इस बिजनेस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।